इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल आप सभी का ट्राई सिटी डिबेट में स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है पंचकुला के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वहां की सड़कें नहीं सुधरी। सड़कों की हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से वहां पर प्रवेश द्वार बन रहे हैं, दीवारों पर पेंटिंग हो रही है, गड्ढे भरने का लेकिन उसके लिए किसी को सुध नहीं है, न नगर निगम को है न ही हुडा को है। शहर के प्रवेश द्वार के साथ ही दिखते सड़कों के गड्ढे अपने आप में इस पंचकुला की पहचान बनते जा रहे हैं। यदि वाहन चालक हाउसिंग बोर्ड चौक से आए या पंचकुला में दूसरे किसी रास्ते से प्रवेश करें तो खड्डे ही उसका स्वागत करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ की सड़कों के मुकाबले पंचकुला में सड़कें काफी बदहाल हैं, जबकि तमाम दावे किए जाते थे कि पंचकुला को चंडीगढ़ से बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। सेक्टर 20 की सोसाइटीज हों या सेक्टर 16-17 का के आसपास का इलाका हो, वहाँ की रोड हो, पंचकुला कालका मार्ग हो या शहर के अंदरूनी सेक्टरों की सड़कें हो या घग्गर पार के सेक्टरों का तो और भी बुरा हाल है। पंचकुला के विकास के नाम पर जिस तरह से कहा गया कि हम बड़ा धन लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आने वाली सड़क हो, राजीव कॉलोनी के साथ जाने वाली सड़क, तो मतलब कुल मिला के जहां कहीं भी आप आगे बढ़ेंगे तो पंचकुला में आपको वो सड़कें स्वागत करेंगी जो कहीं ना कहीं पंचकुला को शर्मसार करती हैं और लोगों के लिए समस्या बनती है, एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ में एक पैनल है जिसमें उमेश सूद हैं जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ में योगेंद्र कवात्रा जी हैं जो कांग्रेस नेता हैं पंचकुला से। मेरे साथ में सीमा भारद्वाज हैं जो प्रधान है पंचकुला विकास मंच की। मेरे साथ में भारत हितैषी जी हैं जो अध्यक्ष हैं हाउस ऑनर्स एसोसिएशन पंचकुला के। आप सभी के साथ में चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। लेडी फर्स्ट होती है तो मैं सुमन जी से ही शुरू करता हूं। सुमन जी, जो हालत है उस हालत को देख के आपको लगता है क्या जो पंचकुला के लिए वायदे हुए, दावे हुए, वो हो रहे हैं पूरे? जी सुमन जी। जी, मैं सीमा भारद्वाज हूँ। जी जी, सॉरी इट्स ओके। जी जी जी, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम जब कोई भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे इधर से पंचकुला की तरफ से एंट्री करता है, रेलवे स्टेशन से हमारे शहर के अंदर एंट्री करता है, सबसे पहले स्वागत होता है उसका कूड़ेदान से। इतना जबरदस्त कूड़ा वहाँ पे बिखरा होता है, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए चौक, ठीक है ना। अब मुझे आप भी बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हम किससे शिकायत करें, ये हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं या पंचकुला। अच्छा, सबसे खतरनाक बात तो ये है जो कि सबको मालूम है कि एंट्री पॉइंट पे ही सेक्टर है जहां पर कि हमारे स्पीकर और हमारे विधायक जी रहते हैं। मुझे शर्म आती है उस रास्ते से गुजरते हुए। बिल्कुल उसी से सटा हुआ हमारा एंट्री पॉइंट है चंडीगढ़ और पंचकुला का। वहां इतनी टूटी हुई सड़कें, अब मैं कल निकली वहां से तो टूटी हुई सड़कों ने तो स्वागत किया ही, साथ में धूल भरी मिट्टी जो वहां पे उड़ रही थी उसने हमारा स्वागत किया। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छा, थर्ड जो मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ के चौक का, तो राउंड अबाउट्स का हाल ये है कि 6 राउंड अबाउट्स बनाए गए 40-40 लाख की कीमत के। तो आप मुझे बताइए 40 लाख का उस राउंड अबाउट्स में क्या लगा? एक अगर राउंड अबाउट 40 लाख का बना, उसमें हमारे पुश्तैनी पेड़, जो पुराने पेड़ लगे हुए थे, वो काटे गए। बहुत दुख हुआ इस बात को देखकर कि पेड़ काटे गए और वहाँ पे संकरी जो है क्या क्या मूर्तियां लगा दी गई और टाइल्स लगा दी गई, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए ना जाने क्या क्या इन्होंने दिखावा किया, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम बस स्टैंड पे इन्होंने कहा कि हम आपको डिजिटल लेवल का एक ऐसा बस स्टैंड पंचकुला वासियों को देंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पेंटर बुला लिया, उसको पेंट कर दिया। इनसे ये भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है यहाँ पे इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मेयर साहब को उपस्थित होना बहुत जरूरी था। मैं उन्हीं से सवाल करती।
जी जी चलिए आपकी बात जायज है कि जिस तरह के काम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से ये लगते हैं कि वो किसी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे हैं, जनता के लिए नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ बिल्कुल में जो है भारत हितैषी जी हैं, मैं हितैषी साहब के पास जाऊंगा। हितैषी साहब, जिस तरह से बताया सीमा जी ने कि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार करते हैं, साथ में दुर्घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। बहुत सारे लोग चोट खाते हैं। मैंने भी अभी कल ही इत्तेफाक से मैं उधर से गुजरा था, तो मैंने देखा एक बाइक सवार था और उसकी बाइक स्किड करी उसी खड्डे के कारण और वो गिर गया। मतलब उसको काफी गंभीर चोट आई होगी। और मुझे लगता है तो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। क्या लगता है क्या चीजें की जा रही हैं ये इसके लिए है? आप ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जो मूलभूत करना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं। जी भाज जी। शुक्ला साहब, पहले तो मेरा धन्यवाद, मेरे को आपने ये मौका दिया है पंचकूला की सड़कों का बयान करने के लिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये अफसरशाही और प्रशासन बेसुध हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल जी द्वारा पंचकूला शहर को स्मार्ट सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के सपने को ऐसा लगता है कि प्रशासन की बेपरवाही ने धराशाही सा कर दिया है। शहर के, सीमा मैम बता रहे थे, शहर के एंट्री पॉइंट पर जहां पर हम वेलकम, हमारे गेट लगे हुए हैं इतना पैसा लगाकर, वहां की सड़क जहां से रोज चीफ मिनिस्टर, मंत्री और स्वयं स्पीकर महोदय वहां से गुजरते हैं, और वहां की टूटी फूटी सड़क के बारे में अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि ये प्रशासन की उदासीनता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। बाकी रही बात शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, फेज 2, जहां से हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, वहां की अंदरूनी टूटी फूटी सड़कें हमारे प्रशासन की जो बेपरवाही है, उनकी उदासीनता है, उसको बयां करती है। अभी हाल ही में सेक्टर रैली चौक पर, सेक्टर 11-15 की मेन रोड पर, सेक्टर 10 के चक्रवर्ती नर्सिंग होम के सामने वो मेन सड़कें जो हैं वो बीच में ऐसे धंसकर बैठ गई हैं और उसमें 5-5, 6-6 फुट के खड्डे बन गए हैं, जो ये दर्शाता है कि जब इनकी कारपेटिंग हुई तो उसमें कारपेटिंग करते वक्त हमारे प्रशासन की कोताही को दर्शाता है। और जिस तरह से ये पंचकूला की सड़कें बीच में बैठकर धंस रही हैं, तो उससे कोई भी बड़े से बड़ा हादसा होने का बहुत खतरा रहता है। इसी प्रकार सेक्टर 26, 27, 28 जो गग्गर पार के सेक्टर हैं, वो नगर निगम के पास नहीं है, वो हुड्डा प्रशासन के पास है। उनकी देखरेख हुड्डा प्रशासन करता है। लेकिन वो हुड्डा प्रशासन जो अपनी संपत्ति बेचकर अपने कर्जे उतारने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहा है, उनसे उन सेक्टरों की सड़कों की रखरखाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं तो ये सुझाव देना चाहूंगा कि नगर प्रशासन और हुड्डा प्रशासन को चाहिए कि जब इन सड़कों की कारपेटिंग के टेंडर दिए जाएं तो इन टेंडर्स की ये शर्तें होनी चाहिए कि ठेकेदार की जो सिक्योरिटी होती है उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि 4 साल जो उसकी लाइफ होती है सड़क की, उस दौरान उस ठेकेदार की वो सड़क की रखरखाव की जिम्मेदारी से भागने का मौका ना मिले। जी तो बिल्कुल, तो वो भागने का मौका ना मिले। मैं क्वात्रा जी के पास जाऊंगा। क्वात्रा जी, जिस तरह की हालत है, जो एक दयनीय दशा होती है, उम्मीद की जाती थी कि लोगों ने, जनता ने एक नया सरकार चुनी थी, नए नुमाइंदे चुने थे और ये उम्मीद की थी कि कुछ बेहतर करेंगे, शायद आपकी पार्टी से ज्यादा बेहतर करेंगे। और लेकिन नतीजे जो देखने में आ रहे हैं वो तो और भी बुरे आ रहे हैं। जी क्वात्रा जी। पहले तो मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा आज लिया जो लोगों को जीवन दान देने के लिए शायद इस सरकार को कुछ समझ आ जाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो इस वक्त जो है, जो भी प्रशासन काम कर रहा है उसके ऊपर फिट बैठ गया है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, देखना है तो पंचकूला आ जाए। आप चंडीगढ़ की तरफ से एंटर करें तो सड़कें टूटी हुई, गेट के ऊपर लाखों रुपया लगा दिया। उसके बाद आप पंजाब की तरफ से एंटर करें, 4-4, 5-5 फुट के खड्डे बड़े बड़े।
उसके बाद जैसे बहन हमारी कह रही थी, देशी जी भी कह रहे थे, रेलवे स्टेशन की तरफ से आए तो एक बार तो आदमी को लगता है यार मैं पंचकुला आ रहा हूँ या किसी काम में आ रहा हूँ या किस जगह आ रहा हूँ, मैं इससे अच्छा वापिस ही चला जाऊँ। मुझे तो ये नहीं समझ आती, 35-40 करोड़ रुपया लगाकर दीवारों के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। बनाए, हम ये नहीं कहते कि ना बनाए, शहर को सुंदर बनाए, ये चाहते हैं कि हम इसको राजधानी बनाएंगे, जैसे ये कहते हैं इसको हम बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन वो 40 करोड़ रुपया लगाने का फायदा क्या है? चौकों के ऊपर पैसा लगाने का फायदा क्या है? अगर यहाँ रहने वाले आम आदमी को आम सुविधा ही नहीं मिलेगी। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले इंडस्ट्री एरिया और 12 एक ही रोड के ऊपर हादसा हुआ था, लगभग शायद 2 या 2.5 साल पहले की बात है। तब भी उस एक्सीडेंट के अंदर, खड्डे के अंदर स्कूटर वाला गिरा, मोटरसाइकिल वाला, और वो बेचारा, उसका जीवन जो है वहीं खत्म हो गया। उसके बाद सेक्टर 20 के अंदर लास्ट ईयर सन सिटी के सामने जैसे ही निकलने लगा, खड्डे तो थे ही, बीच में जानवर भी बैठा हुआ था, वो काले रंग का जानवर था, वो बेचारे मोटरसाइकिल वाले को नजर नहीं आया, उसकी भी जीवन लीला वही खत्म हो गई। और आज की डेट में भी, अभी परसों मैं बाई चांस सन सिटी की तरफ से आ रहा था रात को, तो एक बंदा बड़ी जोर से किसी जानवर से, बैल से टकराया, लेकिन किस्मत थी उसकी कि उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसकी जान बच गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब पीर मिसाले की तरफ से 83 नंबर सोसाइटी के सामने, 83A के सामने, 84 के सामने, वहां पर इतने बड़े बड़े शुक्ला जी खड्डे हैं कि जब हम वहां से निकलते हैं, मेरे सामने ई रिक्शा जिसके अंदर 6-6, 7-7 लोग बैठे होते हैं, ऊपर से 3 फुट पानी, नीचे 2.5 फुट खड्डा, जब वो उसके अंदर से निकलता है, उसको जंप लगता है, उसको तो पता नहीं पानी के नीचे खड्डा, और वो गिरता है वहां पलट गए, कई 3 व्हीलर वाले पलटे, कई स्कूटर वाले पलटे। और कारों की हालात ये है कि कार जब वहां से निकलती है, उसका सस्पेंशन इतनी जोर से नीचे जमीनों के ऊपर लगता है, आम आदमी का हर तरफ से नुकसान हो रहा है, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। पता नहीं ये जो यहाँ के प्रशासन है, अधिकारी हैं, या तो वो सरकार की बात नहीं मानते, जैसे कि पिछली बार भी आपके सामने एक व्यक्ति आए थे बीजेपी से, उन्होंने कहा कि ये जो काली भेड़े हैं ये हमारी बात नहीं मानते। खाली इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। चलिए कोतवाल जी, आपकी बात पे हम उमेश सूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उमेश सूद जी के पास चलते हैं। उमेश जी, जिस तरह की समस्याएं आपके सामने आई, समस्याएं ये नहीं है कि कोई आरोप है, ये प्रत्यक्ष तौर पे देखे जा सकते हैं। हरियाणा की जनता ने एक बार यकीन किया था कि, शायद कहा था कि उन लोगों से हम दूरी बनाएंगे और दूसरे अच्छे लोग लाएंगे जो कि कम से कम एक बेहतरीन शहर बनाएं, बेहतरीन गांव बनाएं, बेहतरीन व्यवस्थाएं करें। लेकिन क्या इस व्यवस्था के लिए लाए थे कि सिर्फ दिखावे वाली व्यवस्था करनी है, मूलभूत चीजों को सुधारने पे काम नहीं करना है, लोग चोट खाएं, मरे, कुछ भी हो जाए, कोई फिक्र नहीं है? जी उमेश जी। नमस्कार शुक्ला जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सड़कों की बात है, तो जो सेक्टर सबसे ज़्यादा, जैसे हितैषी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 7 और 18 की एक सड़क है जिसपे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका आज काम होना था, 19 लाख रुपए का टेंडर लग चुका है, लेकिन बारिशों के अंदर आप सड़क का बिचमन का काम नहीं कर सकते। ये बारिश भी एक बहुत बड़ा एक वजह रहती है जिसकी वजह से हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि तारकोल का अगर काम करते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस रहती है। तो ये आज काम शुरू होना था, मशीनरी पहुंच चुकी है, कल से 7 और 18 की सड़क का काम शुरू हो जाएगा। एक बात, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये मैं इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे बात कही। इसके बाद में बाकी लेकिन समस्या तो खड़ी है ना। जी, बाकी जैसे आप बता रहे हैं, जैसे अभी विषय दूसरे वक्ताओं ने उठाया है, अभी हाउस जो बना है उससे पहले तो यहाँ पर जो हाउस नहीं था, लेकिन आपने अभी गांव की बात की, आपने शहर की बात की। अगर मैं डेवलपमेंट के काम गिनाने की शुरू करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस 2 साल के अरसे के और पिछले 5 साल के, तो मुझे ये लगता है कि 10 साल जो कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, जिसमें DK बंसल जी भी MLA रहे, चंद्रमोहन जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और आज हमारी सरकार है, कि जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में बहुत ज़्यादा काम किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ब्यूटिफिकेशन का काम कहा, अब जब आप चंडीगढ़ से एंटर करते हैं, वेलकम गेट जो है वो नया बनने जा रहा है आपका, उसका भी टेंडर बड़ी जल्दी लग जाएगा। और जो पेंटिंग का काम था, ये एक नया कंसेप्ट था, ये हमने जीरकपुर में भी देखा, दिल्ली में भी देखा। हमने ये देखा कि जो आपकी एंट्रेंस है, ये जो अगर अच्छी साफ सुथरी रहेगी तो इसका बड़ा बढ़िया फायदा रहेगा। बड़ा छोटी सी अमाउंट है,
लेकिन नहीं उमेश जी, हम भी ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो गड्ढे स्वागत कर रहे हैं उस पे भी तो सोचना पड़ेगा। सर बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए गड्ढों के बाद थोड़ी बारिशों की में दिक्कत रहती है, लेकिन बड़ी जल्दी हम जो है जैसे आपको मैंने 7/18 का बताया, क्वातर जी ने 20 सेक्टर का बताया। एक तो हमारे जितने भी पार्षद हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज डालते हैं। मैं मेरी वाइफ भी 8, 9, 10 सेक्टर से पार्षद हैं, वार्ड नंबर 4 से। तो हम लोगों ने स्पेशल एक मैसेज डालते हैं अपने ग्रुप पे कि कहीं भी कोई गड्ढा हो, कोई रोड कट हो, जहां से जैसे कोई कनेक्शन ले लेता है पानी का, सीवरेज का, तो आप हमें बताइए। ये लगातार पिछले 6 महीने से चल रहा है। और आप शहर की अगर सड़कों की बात करेंगे, बहुत कम सड़कें हो सकता है। देखिए 20 सेक्टर के बारे में क्वातर जी ने कहा, वहां के बारे में नहीं मैं कह पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा काफी दिन से वहां नहीं गया। बट अगर इसके अलावा आप सड़कें देखें, आप जैसे 10 सेक्टर में देखेंगे, शुरुआत से आप एक सिर्फ 7 और 18 को छोड़ दीजिए, बाकी सड़कें बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा आप गांव में भी जाएंगे तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा सर कि जो ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर है विधानसभा के, ऐसी ऐसी लिंक रोड्स को हमने बनाया है। अगर मैं आपको भी गिनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। बरवाला से लेकर अम्बाला तक रोड है, जिसमें कुछ हिस्सा पंजाब का भी आता है। वो सड़क कभी नहीं बनी जो लोग उस रोड से गुजरते हैं। उसमें हरियाणा भी 3 विधानसभा है, एक डेराबस्सी, एक पंचकुला और एक अम्बाला कैंट। और वो सड़क जो है वो बहुत बड़ा एक बजट लगा के पिछले 3 साल पहले गुप्ता जी ने बनवाई थी। उसके अलावा लिंक रोड्स लगा लिए। उसमें देखिए, उसमें तो कांग्रेस कहती है कि सब उसके टेंडर हम पास कर गए थे, बस बाकी बन के आपके वक्त में मिली, इसलिए आप उसका श्रेय ले लेते हैं। जी ऐसा है कि DK बंसल जी जो दिवंगत हैं, डेथ हो चुके उनकी, वो ये कहा करते थे जब भी उनसे कोई मिलने जाता था, और ये सभी कांग्रेसी जो कोई लोग तो चलो यहाँ नहीं है, कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सुनते नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में आपको ऐसी बात सुनने को कहीं नहीं मिलेगी। हम जब इलेक्शन में 2014 में गए तो हम एक ही बात स्टेज से कहते थे, और हमने जितनी सड़कों का जाल इस पंचकुला विधानसभा और कालका में, और जितने चलिए, लेकिन इसके बाद में चलिए उमेश जी, मैं एक और पूछ लेता हूं कि हुडा के जो सेक्टर्स हैं या जो जहां पे डेवलपमेंट करता है, वहां पर भी काम नहीं हो रहा है। आपके पास में विधानसभा अध्यक्ष जैसे बड़ा पद जो राज्य में एक ही होता है, या तो एक मुख्यमंत्री होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष जैसा एक सम्मानीय पद, उसे सामान्य तौर पर पार्टी या उनसे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। उनको हुडा के ऊपर वो दबाव क्या नहीं बना पाते हैं? क्या कारण है कि हुडा उन सारे इलाकों में जहां जहां बनाना है वहां नहीं काम कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ ही सड़कों पे दिक्कत है। आप जितनी सिर्फ एक एंट्री सेक्टर 7 और 18 वाली जो है उसी पे दिक्कत है, बाकी सड़कें बहुत बढ़िया हैं। टाइम टू टाइम इसकी रिपेयर भी होती है, रिकारपेटिंग भी होती है। चलिए अब इस पे सूद साहब दूसरे लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या सही है? सीमा जी ये बताइए, सूद साहब कह रहे हैं कि एक आध सड़कों का कुछ का उन्होंने जैसे बताया, उनको छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छी हैं। आप बताइए, क्या आपको कैसा, आप सही कह रहे हैं या गलत है कुछ? ऐसा है उमेश जी, मैं आपसे एक कुछ सवाल करूंगी। आप अपने कार्यालय के सामने, सेक्टर 2 के कार्यालय के सामने की सड़क अवश्य देखी होगी, आप उसका भी जिक्र कर ही देते तो मेरे बड़ी मेहरबानी होती। जी उसका भी ऐसा मैडम, वो अब बहुत दिन पहले थी, अब तो वो बहुत बढ़िया है, अब तो ठीक है। नहीं, आप ये देखिए, आप कहते हैं पिछले 6 महीने से, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। पिछले 6 महीने से आप व्हाट्सएप पे हैं, मान लिया, तो 6 महीने से बारिश तो थी नहीं ना? 6 महीने नंबर 2 9 और 8, 9 और 10 की आप जिक्र करते हैं, आपकी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, मान लिया आपकी सड़कें 8, 9, 10 की अच्छी हैं। बाकी शहर से आपको कोई लेना देना वैसे भी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द मेयर ऑफ द पंचकुला। आपको कोई जरूरत है ही नहीं, आप मतलब आप गलत बैठे हैं, आप आंसरेबल है ही नहीं। नंबर 1 तो आप आंसरेबल है ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्टी ने उनको गलत करा है। ये आंसरेबल बिल्कुल नहीं है। मैं कुलभूषण जी को, अग्रवाल जी को नेक्स्ट उसमें आप इनवाइट करने के लिए बात करती हूँ कि वो आए, इन सवालों का जवाब दें व्हाट्सएप पे। अच्छा, बारिशों में एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। बारिशों में मुझे भी पता है सड़कें नहीं बनती, लेकिन बारिशें अभी शुरू हुई हैं, और ये जो सड़क खराब टूट फूट का है, ये बहुत पुराना मामला है मैडम। ऐसा है, ये सड़क सिर्फ
सिर्फ पिछले महाराज। 15 दिन से खराब है, 20 दिन से। अरे उससे पहले बात ठीक करते थी। हैं आप। और दूसरी आपको मैं बात, दूसरी बात, फोटोग्राफ 1 साल भेज से सकती हूँ। नहीं आप ये ये साल सड़क से। उससे पहले चलिए अब गलत। दूसरे जवाब लेते हैं। नहीं। हितैषी साहब, आप उमेश जी की बात से मुतमईन हैं जो वो कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसे ऐसे है कि सड़कें सड़कें तो टूटी। जैसे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 की अंदरूनी सड़कें हैं, उसमें बहुत टूटी फूटी हैं, जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक, बड़े बड़े बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, और वहां की सड़कें बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि वहां से तो वैसे भी इंडस्ट्री है हमारी, तो वहां से हमें हरियाणा सरकार को वैसे भी राजस्व बहुत मिलता है। एक तो वो सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, दूसरा है जो माजरी चौक से लेके घग्गर के पुल और उसके आगे तक की सड़क है, वो बहुत देर से टूटी हुई है। वो भी ठीक होने के लिए नगर निगम प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जी, मैं क्वात्रा जी के पास जाऊंगा। क्वात्रा जी, उमेश जी की बात पे आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं कि उमेश जी सारी बातें कह रहे हैं? मुकेश जी जो बातें कर रहे हैं वो हवा में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी यहाँ पे कि पूरा जो पंचकुले का नक्शा बदल गया। मेरे साथ आए, मैं उनको 7 साल 6 साल पहले की फोटो दिखाता हूँ जो 20 सेक्टर की सड़कें टूटी हुई हैं, 6.5 साल से ऐसे ही टूटी हुई है जैसे आज है। और उससे पहले ये बात कर रहे हैं कि हमारी तो टीम जो है 7 महीने पहले चुनी गई है, लेकिन उससे पहले 2 साल तो आपके पास थे, 2 साल तो आपके ही प्रशासन था, राज आपका था, आदमी आपके थे, वही काम कर रहे थे। फिर आप कह रहे हैं भाई चंद्रमोहन जी के टाइम में और बंसल साहब जी के टाइम में काम नहीं होता था। बंसल साहब जी के टाइम को बिल्कुल चैलेंज करके कहता हूँ, सेक्टर 20 के अंदर जब हमारी मेयर बहन थी भूपेंद्र आलूवालिया, कभी भी सड़कें टूटी हुई नहीं मिली। उन्होंने पूरी कोशिश की, चाहे 20 सेक्टर हो चाहे दूसरे सेक्टर हो, उन्होंने जल्दी से जल्दी सड़कें बनवाने की कोशिश की। उमेश जी, कभी आप मेरे पास आना, आपको 20 सेक्टर ले चलूंगा। आपको बरसातों की बात नहीं है, बरसातों से साल 1.5 साल 2 साल पहले की टूटी पड़ी है। इतने बड़े गड्ढे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आपका नेता आके वहां से गाड़ी निकाल के दिखा दे। वो आते ही नहीं उधर से। मुझे ये बताओ, अभी मुख्यमंत्री जी ने आना था 5 सेक्टर में, आपने एक रात में 4 घंटे में सारी सड़कें, क्या सिर्फ हमारे सेक्टरों की सड़कें नहीं बनती? बिल्कुल। हमारे लोगों के साथ क्या बीत रही है कभी आप। मैं तो हैरान हूँ, जब हम मेयर साहब को मिलने के लिए गए, हमने अपना डिमांड पत्र दिया उनको, RW की तरफ से भी हम जाते हैं, जब उनको दिया तो उनका जवाब सुन के हैरान। एक मेयर, शहर का मेयर, वो कह रहा है कि 20 सेक्टर से मुझे वोट नहीं मिली, मैं काम किस लिए करूं? भाई एक बार जो चुन गया वो सबके लिए चुन गया। वोट उमेश जी, मैं क्वात्रा जी की बात को रोक के आता हूं, आप ही के पास आता हूं कि जिस तरह की स्थिति है, मेयर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, एक क्षेत्र का नहीं होता। जब वो इलेक्ट हो जाता है तो पूरे शहर का प्रथम नागरिक होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष किसी एक पार्टी का या किसी उसका नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है, और जिस क्षेत्र का वो विधायक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है JMLA। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। देखिए, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, हुडा आपका है, सब कुछ आपका है, फिर क्या बाधा है? क्यों नहीं गड्ढे दूर हो रहे हैं? शुक्ला जी, ऐसा है, पहली बात तो मेयर साहब ऐसी बात कह नहीं सकते, क्योंकि वहां से जो हमारे पार्षद है वो हमारी RW की पूरी टीम थी। सर मेरी क्वात्रा जी, ऐसा है, क्वात्रा जी सुन लीजिए। ऐसा है, देखिए, अगर वैसे ये कह नहीं सकते, अगर ये बात है तो ये गलत है। देखिए, जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, एक बात। दूसरी बात, सेक्टर 20 से जो है हमारे अलायंस पार्टनर है JJP, उनके पार्षद वहां से, और कुलभूषण जी को भी बड़ी अच्छी वोट वहां से पड़ी है और वो जीतते अच्छी वोट से। और इस तरीके की, वैसे वो भाषा का बड़े मर्यादित और धार्मिक व्यक्ति हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर चलिए चूंकि समय की सीमा है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी आए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि पंचकुला की इन समस्याओं का समाधान होगा और सभी मिलकर के इस समस्या से निजात दिलाएंगे। चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया।